तो इस क्वेश्चन में जो हमें W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लोड W, और इसके लिए हमें एक फिगर दी है, एक फिक्स बीम। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज हमें अज्यूम करनी वो है अज्यूम एम ए इक्वल टू एम बी। और रही बात यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लिखा गया है, इफ एनी ऑर्डर वैल्यू, तो इसे नहीं लिखना है एग्जाम वाली। इसने ये जो है एक नोट है हमारे लिए कि अगर कुछ और अज्यूम भी किया तो भी चलता है, कोई इश्यू नहीं रहता, तो इसे एग्जाम में मत लिखना। इसका लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कैलकुलेटिंग सपोर्ट मोमेंट। तो सपोर्ट मोमेंट कौन से हैं? तो सपोर्ट मोमेंट वो मोमेंट होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे ए और बी फिक्स है, तो क्या आएगा, एम ए और एम बी कैलकुलेट करना है। तो अगर हमने पिछला वाला जो न्यूमेरिकल देखा था उसमें हमने एम ए वन और एम ए टू का वैल्यू फॉर्मूला देखा था, तो वही हमें यूज करना है। तो यहाँ पे ए वन और ए टू हमें क्यों कैलकुलेट करने हैं? तो यहाँ पे हमारे दो लोड है, एक ये और ये दूसरा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एम ए वन और एम ए टू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे ए वन, एम ए वन। तो ए वन के लिए क्या है फॉर्मूला, डब्ल्यू ए वन बी वन स्क्वायर डिवाइड बाई एल टू स्क्वायर। यहाँ पे ए वन के लिए फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू वन इंटू ए वन इंटू बी वन स्क्वायर डिवाइड बाई एल टू स्क्वायर। और वही फॉर्मूला एम ए टू के लिए भी है, डब्ल्यू टू इंटू ए टू इंटू बी टू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ पे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या है कि पहला जो लोड रहेगा वो हमारा डब्ल्यू वन रहेगा। तो पहला लोड कौन सा है, डब्ल्यू। और दूसरा जो है 30 किलोन्यूटन का क्या है, हमारा दूसरा लोड है, तो हमारा क्या रहेगा, डब्ल्यू टू। तो यहाँ पे हमारा पहला डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू वन हमारा रहेगा डब्ल्यू। और ए वन और ए टू अब हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ए वन और ए टू क्या होता है कि जो हमारा लोड रहेगा, अगर मैं उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूं और इसे लेफ्ट साइड और इसे राइट साइड कंसीडर करूं, दाया हाथ और बाया हाथ बेसिकली, तो जो लेफ्ट साइड में हमारा आता है ए और राइट साइड में हमारा आता है बी। अब पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, ए वन कैलकुलेट करूंगा। तो ए वन का वैल्यू क्या रहेगा, ए वन का वैल्यू क्या रहेगा कि टोटल जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी डिस्टेंस जा रहा है उसका टोटल एडिशन। तो कितना जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 मीटर ही यहाँ पे, तो ए वन का वैल्यू क्या रहेगा, 2। और यहाँ पे बी वन के केस में क्या आएगा, तो बी वन के केस में टोटल डिस्टेंस कितना जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो अभी ये लेफ्ट साइड को कंसीडर मत करो, सिर्फ राइट साइड की तरफ देखो। तो ये 1 मीटर जा रहा है यहाँ पे, प्लस ये 3 मीटर ये जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 + 3 कितना हुआ, 4। तो बी वन का वैल्यू क्या हुआ हमारा, 4। तो यहाँ पे हमें डालना है वैल्यू, ए टू का वैल्यू, ए वन का वैल्यू क्या आता है 2, बी वन का वैल्यू क्या है 4 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। अब एल क्या होता है, एल का मतलब होता है टोटल जो भी हमारा स्पैन है उसका कितना लेंथ है। तो अगर मैं इसका स्पैन जो है हमारा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसका लेंथ कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, 2 यहाँ तक, 2 + 1 3 + 3 6, यानी कि डिवाइड बाय 6 स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एम ए टू। तो इसके केस में क्या आएगा, इसके केस में भी फॉर्मूला सेम ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही चेंज होने वाला है कि ये जो हमारा डब्ल्यू टू इंटू ए टू इंटू बी टू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो डब्ल्यू टू कौन सा है, तो ये हमारा दूसरा लोड जो है ये हमारा डब्ल्यू टू है। तो अगर मैं इसके सेंटर पे, सॉरी नॉट सेंटर पे, इसके एग्जैक्टली इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूं और लेफ्ट इसके लाइन से जो लेफ्ट साइड आएगी उसे लेफ्ट साइड बोलो और राइट साइड को राइट साइड बोलूंगा आर। तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आएगी, जो टोटल डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा ए टू, और राइट साइड में जो टोटल डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा बी टू। कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो उस साइड से लेके फिक्स जो हमारा पॉइंट रहेगा उसके तक हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 2 मीटर + 1 3 मीटर। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 3 मीटर। बी टू के केस में जो राइट साइड है उसका डी से लेके हमारा जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे राइट साइड के केस में ये बी वाला है, इसके तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। तो बी टू और ए टू का वैल्यू दोनों का सेम रहेगा। तो क्या आएगा,
30 इंटू थ्री स्क्वायर। तो ये हमारा रहेगा वैल्यू M12 के लिए। तो अब इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे इससे सॉल्व कर लेना है। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यहाँ पे लेता हूँ, बेसिक डिप्लोमा का कैलकुलेटर है। इससे पहले सॉल्व करता हूँ 30 इंटू थ्री स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो हमारा आंसर आता है 22.5, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन तो क्या आएगा, -22.5। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इससे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो W का टर्म है उसे छोड़ दो और बाकी जो कुछ भी दिख रहा है उसे कैलकुलेटर पे डाल दो। तो मुझे बाकी क्या क्या दिख रहा है, बाकी मुझे दिख रहा है 2 इंटू फोर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर। तो बस इतना ही दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या आता है, 0.888। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस 0.888 डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू -22.5। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा, इसे कह सकते हैं इक्वेशन 1। अब सेम चीज हमें करनी है यहाँ पे एम बी के लिए। एम बी के लिए भी सेम है, फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हो इसे। और वो ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला में एक चेंज होता है। एम बी के फॉर्मूला में होता है W1 इंटू A1 स्क्वायर इंटू B1 डिवाइड बाई L2 स्क्वायर माइनस W2 इंटू A2 स्क्वायर इंटू B2 डिवाइड बाई L स्क्वायर। तो एम ए के केस में क्या होता है, एम ए के केस में ए के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, बी के ऊपर आता है। और बी के केस में क्या होता है, ए के ऊपर स्क्वायर आता है, बी के ऊपर नहीं आता। ये छोटा सा माइनर चेंज है, जिसके कारण जो है आगे की सारी वैल्यूज गलत आ जाती है। तो ये छोटा सा माइनर चेंज जो है एग्जाम में जरूर करना, उसके बिना जो है आगे का जो भी कैलकुलेशन है वो सारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हम हमारी जो वैल्यूज रहेगी वो सेम रहेगी दोनों के लिए, उसमें कुछ वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा क्विक ले लूंगा। तो क्विकली इसे कवर करते हैं। तो यहाँ पे W1 क्या रहेगा, ये पहला लोड रहेगा W1। इसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये रहेगी उसकी लेफ्ट साइड, ये रहेगी राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या आता है, लेफ्ट साइड में आता है ए, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। और राइट साइड में क्या आता है, बी। तो A1 B1 क्योंकि W1 है, तो A1 का वैल्यू क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस ए का कितना है 6 सपोज से लेके यहाँ पे, तो ये 2 मीटर। तो A1 का वैल्यू हो गया 2, और बी का टोटल डिस्टेंस क्या है 1 + 3 = 4। तो सेम चीज, सेम जैसा ऊपर था वही सेम कैलकुलेशन नीचे भी है, देखोगे तो सेम टू सेम ही है दोनों का। लेकिन डिफरेंस क्या है, ए के ऊपर स्क्वायर है और बी के ऊपर स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा W2, सॉरी MB2। उस केस में भी सेम चीज आएगी। हमारा W2 क्या है 30, तो लेफ्ट साइड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा A2। A2 का टोटल डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर 2 मीटर प्लस एक 3, तो एक 2 का वैल्यू क्या होगा 3। और सेम चीज हम यहाँ पे राइट साइड में भी करेंगे। राइट साइड में क्या आएगा B, तो B का टोटल डिस्टेंस क्या है 3, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के 3 मीटर ही आता है टोटल। यहाँ पे सेम चीज हो जाएगी -30 इंटू थ्री स्क्वायर, सॉरी -30 इंटू थ्री स्क्वायर इंटू थ्री डिवाइड बाई 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे करना क्या है, ये जो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे किया था बस उसे रिपीट करना है। यहाँ पे आंसर इसका तो सेम ही आएगा 22.5 इस वाले का। अब ये वाला जो है इसे अगेन सॉल्व करना है। इसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और बस 2 के ऊपर स्क्वायर डालना है और 4 का स्क्वायर कैंसिल कर देना है, बस वही चेंज है। क्या आंसर आता है यहाँ पे 0.444। बस वहाँ पे आएगा -0.444 इंटू डब्ल्यू -22.5। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है इक्वेशन 2। तो हमने शुरुआत में एक चीज लिखी थी
अज्यूमिंग एम ए इक्वल टू एम बी, अब वो काम में आने वाली है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को इक्वेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एम ए इक्वल टू एम बी। तो यहाँ पे एम ए का वैल्यू क्या आया था, -0.888 डब्ल्यू -22.5, तो ऐसे ही लिख दिया, इक्वल टू -0.444 डब्ल्यू -22.5, सेम टू सेम लिख दिया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जो डब्ल्यू की टर्म है उसे लेफ्ट साइड में कर देना है, और जो डब्ल्यू की टर्म नहीं है उसे राइट साइड में डाल देना है। डब्ल्यू की टर्म कौन सी, यहाँ पे 0.888 डब्ल्यू, और इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते, अगर ये वाला यूज कर रहे हो तो आई थिंक दूसरे वाले कैलकुलेटर में हो जाता है, तो वो चेकआउट कर लेना। तो -22.5 जो है, सॉरी -0.888 डब्ल्यू प्लस, अब यहाँ पे जो है -0.444 जो है यहाँ पे माइनस में, तो ये इस साइड में जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा, तो प्लस 0.444 डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पे जो है -22.5, यहाँ पे -22.5 जो है इस साइड में जाके क्या करेगा, प्लस करेगा, तो प्लस 22.5। तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन इसे समझ लेना। तो यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ, -22.5 प्लस 22.5 अगर हम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे माइनस जो है 0.888 प्लस 0.444, कितना आएगा, -0.444। तो क्या होता है, -0 पॉइंट, यहाँ पे वैसे लिखा भी है तो इसको रिफर कर लेना, -0.444 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 0। अब ये जो है, हम ये जो है -0.444, इसको अगर हम ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो अगर डिवाइड करने के लिए भेजेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय -0.444 अगर हम करेंगे तो आंसर हमारा क्या आता है, 0। तो डब्ल्यू का हमारा वैल्यू फाइनल में क्या है, तो डब्ल्यू का वैल्यू आता है 0। तो ये एक्चुअल में 0 है यहाँ पे, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप इस न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, और इसी के जैसा प्रीवियस न्यूमेरिकल में जो था जिसमें मैं बेंडियम डायग्राम में ड्रॉ करनी थी, वो इस प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट का नाम है थियरी ऑफ स्ट्रक्चर समर 2090 क्वेश्चन पेपर, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एज अ एंकर जो है वीडियो के आखिर में शो हो जाएगा। इस प्लेलिस्ट के ऊपर जो है सारे जो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स हैं वो मिल जाएंगे, और नए आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं इस क्वेश्चन पेपर के, वो इसी प्लेलिस्ट के आने वाले हैं। और न्यूमेरिकल इन द सेंस कि एक लेक्चर में एक न्यूमेरिकल कवर होगा, ताकि थोड़ा सा ओवर बर्डन में ना हो। और विंटर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है थियरी ऑफ स्ट्रक्चर का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज ए एंड कार्ड भी शो हो जाएगा। तो इन दोनों प्लेलिस्ट को सेव करना, अपने कॉलेज ग्रुप पे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट के ऊपर जो है आगे आने वाले वीडियोस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है इसी प्लेलिस्ट के ऊपर आने वाले हैं। और हाँ, जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।